हिमालय की गोद में ना एक ऐसा शहर छिपा हुआ है जिसका नाम ही अपने आप में एक पूरी कहानी है। आज हम सफर करेंगे नाहन का, एक ऐसी जगह जो अपनी खूबसूरती और अपने अनोखे इतिहास दोनों के लिए जानी जाती है। तो चलिए इस छुपे हुए रत्न को और करीब से जानते हैं। नाहन को यूं ही नहीं, बड़े प्यार से शिवालिक पहाड़ियों का रत्न कहा जाता है। और सच कहें तो ये नाम इस पर बिल्कुल फिट बैठता है। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जो चारों तरफ से हरे भरे जंगलों और बर्फ से ढकी पर्वतमालाओं से घिरा हो। बस कुछ ऐसी ही है नाहन की पहली झलक। ये खूबसूरत शहर हमारे देश में हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में शिवालिक की शांत पहाड़ियों के बीचों बीच बसा है। और ये अपनी शांत वादियों और मनमोहक नज़ारों के लिए बहुत मशहूर है। पर सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इस शहर का नाम नाहन पड़ा कैसे। अरे, इसके पीछे एक ऐसी कहानी है जो हमें इतिहास और लोक कथाओं की गलियों में ले जाती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इस जगह को नाहन नाम ही क्यों मिला। इसका जवाब एक बहुत ही अनोखी और पुरानी घटना में छिपा हुआ है। सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन नाहन शब्द का सीधा साधा मतलब है मत मारो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, डोंट किल। और इस नाम के पीछे एक पूरी की पूरी कहानी है। तो किस्सा कुछ यूं है कि जहां आज नाहन का राजमहल है, वहां बहुत पहले बाबा बनवारी दास नाम के एक संत रहा करते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक राजा पास के जंगल में एक शेर का शिकार करने पहुंचा। जैसे ही वो शेर पर वार करने वाला था, संत ने जोर से आवाज लगाई, नाहन मतलब मत मारो। और बस कहते हैं उसी ऐतिहासिक पल से इस शहर का नाम ही नाहन पड़ गया। चलिए अब इतिहास की गलियों से बाहर निकलते हैं और आज के नाहन को देखते हैं कि भाई आज यहाँ घूमने और देखने के लिए क्या क्या खास है। सबसे पहले तो ये जान लें कि ये शहर समुद्र तल से 932 मीटर की ऊंचाई पर है और इसी ऊंचाई की वजह से यहाँ का मौसम लगभग पूरे साल बहुत ही सुहाना बना रहता है। नाहन के खजानों की लिस्ट भी काफी लंबी है। यहाँ मन को शांत करने वाली रेणुका झील है, तो वहीं इतिहास की कहानियां सुनाता जैतक किला भी है। रानीताल गार्डन की खूबसूरती देखनी हो या सुकेती फॉसिल पार्क के लाखों साल पुराने रहस्य जानने हो, यहाँ हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। वैसे यहाँ की सबसे बड़ी प्राकृतिक धरोहर है रेणुका झील। और ये कोई ऐसी वैसी झील नहीं है, ये पूरे हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। इसकी विशालता का अंदाजा बस इसी बात से लगाइए, इसका घेरा 3214 मीटर का है। जब इसके किनारे पर खड़े होते हैं ना, तो लगता है जैसे कुदरत ने अपनी सबसे खूबसूरत पेंटिंग यहीं बनाकर छोड़ दी हो। और अगर इतिहास में दिलचस्पी है तो जैतक किला जाना तो बनता है। सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इस किले को पुराने नाहन किले के ही खंडरों से निकली सामग्री से बनाया गया था। मतलब एक तरह से इतिहास का ही पुनर्निर्माण। लेकिन रुकिए, नाहन सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट ही नहीं है, यहाँ एक जीती जागती संस्कृति और अर्थव्यवस्था भी है जो इन पहाड़ों से कहीं आगे तक फैली हुई है। नाहन की अर्थव्यवस्था में ना परंपरा और व्यापार का एक बड़ा खूबसूरत बैलेंस देखने को मिलता है। एक तरफ तो ये शहर खेतीबाड़ी के उत्पादों और कीमती लकड़ी का एक बड़ा सेंटर है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ के कारीगरों के हाथों का जादू है, जो हैंडलूम, लकड़ी की नक्काशी और लोहे के काम जैसी कलाओं को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। और तो और यहाँ स्थानीय तौर पर कई जरूरी चीजें भी बनती हैं, जैसे खेती के औजार, राल, तारपीन का तेल और यहाँ तक कि जनरेटर भी। ये सब इस शहर की आत्मनिर्भरता को दिखाता है। और अब एक बहुत ही प्यारी सी सांस्कृतिक परंपरा के बारे में जानते हैं। रक्षाबंधन के त्योहार पर यहाँ पतंग उड़ाने की एक बहुत पुरानी और अनोखी रीत है। जानते हैं इसकी शुरुआत किसने की? इस शहर के संस्थापक राजा कर्ण प्रकाश ने सन 1621 में। और कमाल की बात यह है कि ये परंपरा आज भी यहाँ जिंदा है। तो अगर इतनी सारी बातें सुनकर नाहन घूमने का मन बन रहा है, तो यहाँ कुछ जरूरी जानकारी है जो इस सफर की प्लानिंग में बहुत काम आएगी। देखिए, नाहन जाने का सबसे अच्छा समय इस बात पर निर्भर करता है कि कैसा अनुभव चाहिए। जैसे मार्च से जून की गर्मियों में मौसम घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छा होता है। वहीं सितंबर से नवंबर के बीच आसमान एकदम साफ रहता है, जो ट्रैकिंग और खोजबीन के लिए बेस्ट है। और हाँ, जिन्हें कड़ाके की ठंड और कोहरा पसंद है, वो दिसंबर से फरवरी के बीच जा सकते हैं।
नाहन सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये इतिहास, प्रकृति और संस्कृति का एक अनूठा संगम है। एक ऐसा शहर जिसका तो नाम ही करुणा और दया का प्रतीक है। तो सवाल ये है कि क्या इस ऐतिहासिक रत्न की खोज की जाएगी?